अनुरता जीर्ण वयण जे करंती भावेण अमला असंकलिठा ते हुंती परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी बंदो मन वच पाए। भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो। श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माता तथा बहनों, 9 तत्व का प्रकरण चल रहा है और 5वां तत्व आश्रव। आश्रव में 25 क्रियाएं जिनमें अभी 8वीं कल सुना रहे थे। मायावतिया, माया के कारण लगने वाली क्रिया। माया का मतलब कल बताया था, अर्थ तो बड़े हैं। आप कितनी बार कहते हैं इसके पास माया बहुत है, बोलते हैं ना, तो उस समय आपका क्या मतलब होता है? धन्य है। जब कहते हैं इसके अंदर माया है, इसके दिल में कालक है, फिर क्या मतलब होता है? जे अंदर से कुछ और है, बाहर से कुछ और है। जब कहते हैं महाराज आपकी तो बहुत माया देखी, बोलते हैं ना, तो अड्डी माया बहुत है, अपरंपार है। हे भगवान आपकी माया, तो वहां उसका अर्थ क्या हो गया? अर्थ बदल गया। तो जहां पर किस माया का प्रसंग है? जहां माया का मतलब छल कपट, झूठ, पाप को छिपाना। कहते हैं इस कलंक से दूर होना जो कोई आसान बात नहीं है। बाहर के क्रियाकलापों को आप सुधार सकते हैं आसानी से, लेकिन मन के क्रियाओं को सुधारना ये आसान काम नहीं है। जिस समय मन सुधर जाएगा तो बाकी सारे सुधर जाएंगे। मन नहीं सुधरा तो बाहर का सुधरना काम नहीं कर सकेगा। लोक में जो कहावत है ना, मन जीते जग जीत। मन जीत लिया तो सारा संसार जीत लिया, और जब तक मन नहीं जीता तो बाहर कितनी विजय के झंडे लहराओ, वो पता नहीं किस समय क्या हो जाएंगे, धराशायी हो जाएंगे। तो आत्मा के पास सबसे बड़ा
शक्तिशाली साधन क्या है? वो मन है। मन के अंदर पाप ना आए। जिस दिन मन के अंदर पाप आ जाएगा ना, तो सारा खेल बिगड़ जाएगा। तो अब कैसे ना आए, इसके लिए तो बड़ी साधना की जरूरत है, बड़ी तपस्या की जरूरत है। जिनका मन बस में है, पता नहीं उन्होंने किस जन्म में ऐसी तपस्या की होगी जिससे मन के अंदर किसी के प्रति बुरा ख्याल आता ही नहीं। जब भी आता है कोई बात नहीं, परमात्मा उसका भला करे। हे परमात्मा, उसका भला हो। उसने बुरा किया, लेकिन मैं किसी का बुरा ना करूं, किसी का बुरा ना सोचूं, और किसी को बुरा बोलूं भी ना। ऐसी अवस्था हमारी आत्मा की आनी चाहिए। और इसको पाने के लिए जन्म जन्म की साधना की जरूरत है, अरदासों की जरूरत है। अरदास करें, बेनती करें, प्रार्थना करें, हे भगवान, मैं किसी का ना बुरा सोचूं, ना बोलूं, ना करूं। मेरे अंदर एक ताकत पैदा हो। सोचना है तो भला सोचूं, भला बोलूं, भला करूं। जे आ गया तो समझना सब कुछ आ गया। तो मायावतिया किसी के प्रति छल नहीं। कभी आपने अनुभव किया होगा, मानो कभी किसी की आपने बुराई की और उसके 2-4 दिन में वो व्यक्ति आपके सामने आ गया, तो उसको देख करके आपके चेहरा कैसा होगा भला? वो मुस्कुराहट भी क्या होगी? बनावटी होगी। वो रस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने बुरा बोला था। और जहां पर ऐसा नहीं होता है, तो जब वह व्यक्ति मिलता है तो चेहरा कैसे खिल जाता है। और उसमें क्या होती है? सच्चाई होती है, अंदर खुशी होती है। और जहां बुराई की होती है तो अपना पाप अपने आप को खाता है। तो कहा कि जे माया राग के कारण व्यक्ति के अंदर आ जाती है, तो इसके कारण से लगने वाली क्रिया वो मायावती है। और ये सारा अंदर कूड़ा ही तो भरा हुआ है। घर साफ करना आसान है, मन को साफ करना आसान नहीं। कहते मन कैसे साफ होगा? जितनी बुराइयां ना, गली में खड़े होकर के शोर मचाओ, जैसे मतलब मचाते हैं ना, वो फलाना ऐसा, फलाना ऐसा, फलाना ऐसा, को मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं। कहते जब जे अंदर आलोचना, निंदना, गरहना का सचमुच में भाव आएगा, तब जे आत्मा मन साफ होगा। तो माया के कारण लगने वाली क्रिया मायावती है। अब इसके आगे अपचखाणी क्रिया। अपचखाणी प्रत्याख्यान के अभाव में लगने वाली क्रिया। कहते हैं जिस समय हम प्रत्याख्यान करेंगे किसी भी पाप का, किसी भी इच्छा का, तो हमारे को उसके बाद बल मिलेगा।
हमारे अंदर शक्ति पैदा होगी। जब ये बल पैदा होगा तो इस बल को धर्म बढ़ाने में भी लगा सकते हैं और पाप को बढ़ाने में भी लगा सकते हैं। अंदर विवेक होगा तो पाप को घटाएंगे और धर्म को बढ़ाएंगे। किसी के अंदर ताकत नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन शक्ति का ज्यादातर दुरुपयोग है। शक्ति का ज्यादा करके क्या है? दुरुपयोग है। हम शक्ति को मन और इंद्रियों के निग्रह में नहीं लगाते, इनको वश करने में नहीं लगाते। किसमें लगाते हैं? इनको उच्छृंखल बनाने में। हमारे मन और इंद्रियां इनकी इच्छाओं में देखा जाए तो इच्छाएं तो आत्मा की है, मन तो साधन है। जैसे ना कोई दूध तो आप पी लिया और नाम बिल्ली का लगा दिया। दूध तो आप पिया, नाम बिल्ली का लगा दिया। बर्तन टूटा आप से, नाम बच्चे का लगा दिया, क्योंकि पता है बापू उसको कुछ नहीं कहेगा। कहेगा तो मैं उसका पक्ष ले लूंगी। अरे क्या हो गया, बर्तन ही टूटा है, बच्चे को बाजारों में मिलते हैं, समझा देंगे। क्या कर लिया? अपना भी बचाव कर लिया और बच्चे का भी बचाव कर लिया। कहा जे शक्ति इसका सदुपयोग हो तो आत्मा का ऊर्ध्वारोहण होता है और दुरुपयोग हो तो अधःपतन होता है, फिर तो पाप करेगा। जो इस शक्ति को पा करके अपनी इच्छाओं पर संयम रखता है, शक्ति को साधना में लगाता है, तपस्या में लगाता है, जप में, तप में, सेवा में, परोपकार में, तो ऐसे व्यक्ति का पाप घटता है, पुण्य बढ़ता है, आत्मा निर्मल होती है। केवल इतना ही थोड़ा होता है, उसका यश भी तो बढ़ता है। लोगों की धारणाएं जो गलत बैठी होती हैं वो धारणाएं भी क्या हो जाती हैं? बदल जाती। जो कहते हैं वो बहुत घटिया है, अच्छा नहीं है, कहते पहले था अब ऐसा नहीं है। अब क्या हो गया है? बदल गया। किसके कारण? शक्ति का सदुपयोग। और यदि फिर दुरुपयोग करने लग जाए तो लोगों की धारणा फिर बदल जाएगी। कहते अब वो नहीं रहा, अब बदल गया। वो कह देते हैं ना कि भाई अब वो बचपन का साथी नहीं रहा, अब उसकी सोच बदल गई, उसकी धारणा बदल गई है, अब पहले वाला नहीं रहा। कहते हैं लोग चाहे कुछ सोचे, लेकिन हमें अपने बारे में गलत नहीं करना चाहिए। सदा इस बात का ध्यान रखना चाहिए। जे आत्मा की शक्तियां आत्मा को उठा भी देती हैं और गिरा भी देती हैं। गिराने वाला दुरुपयोग है और उठाने वाला सदुपयोग है। कहते देखो लाभ आपका होगा, नुकसान आपका बचेगा। दुनिया वाले आपके गुणगान मुफ्त में गाएंगे। कहीं भी उपमा देनी हो, भाई उस जैसे बनो। किस जैसे बनो? ये कैसे हुआ?
शक्ति का सदुपयोग। लेकिन ये शक्ति कैसे पैदा होगी? प्रत्याख्यान से। प्रत्याख्यान से। जैसे आप देखते हैं ना, जो आलसी पड़े रहते हैं उनके शरीर में कैसे चर्बी बढ़ती है, और जो मानो जिम में जाते हैं या नहीं, सारे काम स्वयं करते हैं, और उनकी हड्डियां, खाते तो वो भी वैसा ही है, लेकिन उनकी ताकत हड्डियों में जाती है। और जो खा करके मेहनत नहीं करते, उनकी क्या बनती है? चर्बी बनती है। फिर उठना बैठना, सांस की बीमारी, फिर बीपी की बीमारी, हार्ट की बीमारी, सारे, शुगर की बीमारी, कुछ भी आ सकता है। तो कहा जिसने अपने शरीर को एक्टिव रखा वो तो ठीक रहा, क्रियाशील रखा। इसी प्रकार जिसने अपनी इच्छाओं के ऊपर कंट्रोल रखा, इच्छाओं का त्याग किया। कौन सी इच्छा? जो संसार को बढ़ाने वाली। ये नहीं है हमारे ने, आपने कहा था ना इच्छाओं का त्याग करना। आज मैंने एक इच्छा का त्याग किया। कौन सी इच्छा का? आज स्थानक में मन में आया स्थानक जाना, मैंने कहा नहीं जाना, क्योंकि इच्छा का था। मन में इच्छा पैदा हुई गुरुओं के दर्शन कर, मैंने कहा नहीं करने। मन के अंदर भावना आई शास्त्र सुन, मैंने कहा नहीं सुनना, क्योंकि मैंने पचखान किया। कहते हैं ऐसा पचखान इसका क्या होगा? कहते हैं पचखान वो उस चीज का त्याग जिससे आत्मा का पतन होता है। उन इच्छाओं का त्याग तप है जो इच्छाएं आपको दुर्गति में ले जाने वाली है। जो अंदर इच्छा पैदा हुई है ऊपर उठाने वाली, उसको तो प्रोत्साहन दो। मन के अंदर आया आज समायिक करनी है, अरे एक समायिक से क्या होगा? 5 समायिकें करेंगे, 5 नहीं तो 3 तो करेंगे, ये तो ठीक है। और मन के अंदर 5 समायिकें करनी, ना ना ना, कुछ स्वयं ढिल्ला पड़ गया, कुछ घर वालों ने ढिल्ला कर दिया, अरे तेने साधु बनना भला। 5 समायिकें करनी और काम नहीं है तेरे को? इतना खलेरा, इतना विस्तार किया, इसको कौन संभालेगा? तो कहा जाता है कि वो इच्छाएं मन के अंदर हिंसा की, चोट की, चोरी की, कुशील की, परिग्रह की, जो इच्छाएं पैदा हुई, इनका परित्याग करना। जितना त्याग करोगे उतना आपका तप है। इसलिए आचार्यों ने, भगवान ने तो तप के भेद कह दिए। 12 प्रकार का तप है, जो करोगे तप होगा। लेकिन तप है किसका नाम? केवल 1-2 शब्दों में। तो आचार्यों ने कहा इच्छाया निरोधस्तपम, इच्छाओं का निरोध, परित्याग करना, वो क्या है? तप है। क्योंकि जैसे व्रत करने में भी तो जोर लगता है, बेला करने में, तेला करने में, ठाई करने में, मांस करने वालों को पूछो भला कि हमें कितना का जोर लगता है। कहते कैसे बताऊं कितना जोर लगता है? तू करके देख, तेरे को आपे पता चल। तो ठाई मांस करके देख, किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप आपको पता चल जाएगा कि तपस्या में जोर कैसे लगता। जैसे जहां जोर लगता है देखा जाए तो इच्छाओं को रोकने में उससे ज्यादा जोर लगता है। जैसे बच्चों का देखते हैं भला, जब बच्चे जिद करते हैं मेरे को चॉकलेट ला के दो, मेरे को फलानी चीज ला के, माँ कहते नहीं, दंद खराब हो जाते हैं, पेट खराब हो जाता है, कीड़े पैदा हो जाते हैं। वो तुम्हारी इस बात को नहीं सुनेगा। अब अपनी इच्छा मनाने के लिए जोर जोर से चिंगाड़ेगा, छटपटाएगा, उछलेगा, कूदेगा। जब बार बार रोएगा फिर उसका रोने को देख करके आपका मन पिघलेगा
आप उसको दो दोगे। देखो उस बच्चे को अपनी इच्छा रोकने में कितना जोर लगा। माँ भी हल्की पड़ गई उसके आगे, बाप भी हल्का पड़ गया। किसकी प्रधानता है? जो मैंने कहा है वो क्या करो। अब मानो आपके मन में आया, बच्चा कॉलेज में जाता है, दूसरे बच्चों के पास स्कूटर है, मेरे पास स्कूटर नहीं, उनके पास मोटरसाइकिल है, मेरे पास नहीं है। अब माँ बाप को कहते हैं मेरे को भी मोटरसाइकिल ला के दो, और माँ बाप कहते हैं बच्चा तेरी उम्र नहीं है। कहते मेरी उम्र को क्या है, दूसरे बच्चे भी तो है। आजकल तो और भी है ना, जिसमें बच्चे ओवर स्पीड में चलाते हैं। यदि मानो चालान हो जाए तो किसको पकड़ते हैं? तुमने अपने बेटे को दिया क्यों? चल। बेटे के स्थान पर माँ बाप की खबर नहीं। तो कहने का मतलब उस समय उस बच्चे को अपनी इच्छा रोकने में कितना जोर लगता है। कोई भी ऐसी मन के अंदर इच्छा पैदा हुई, माँ बाप ना करते नहीं करना, तो देखना उसका खून कैसे उबलता है। तो कहा उस समय रोकने में कितना जोर लगता है। तो क्या व्रत में इतना लगता है? बेले तेले में इतना लगता है? कहते मन को रोकने में, इंद्रियों को रोकने में जोर बहुत लगता है। और देखा जाए तो जो उस तपस्या से भी क्या है, भारी तपस्या है। लेकिन इस तपस्या को करने की शक्ति कब आएगी? जिस समय जे व्रत उपवास बेला तेला चौला आदि करेंगे ना, तो फिर इसको रोकने की भी क्या आएगी, हमारे अंदर बल आएगा। क्योंकि बिना बल के जो इच्छाओं का निरोध नहीं होगा। तो बताया अपक्षखान, पक्षखान नहीं, प्रत्याख्यान नहीं करने से जो लगने वाली क्रिया। अब जितने नॉन वेज का व्यापार करने वाले, नशों का व्यापार करने वाले, जो किनके सिर पर चलते हैं? इनके किनके सिर पर? जो इनका सेवन करने वाले। तो दुनिया सेवन करती है, लेकिन जिसने पक्षखान नहीं किया तो सारा उसके अंदर क्या हो गया, संलिप्त हो गया। और जिसने गुरुओं की, भगवान की साक्षी लेकर के जो कहा हाथ जोड़ के आज के बाद ना किसी वस्तु का सेवन नहीं करूंगा जो हमारे धर्म से विरुद्ध होगी, ऐसे कि किसी नशीली वस्तु का सेवन नहीं करूंगा, हाथ जोड़ के क्या कर लिया है उसने, पक्षखान ले लिया। अब उसका सबसे संबंध क्या हो गया, कट गया। दुनिया में तो सब कुछ होता है, उसके जिम्मेवार हम थोड़े। लेकिन जब तक हमने इन इच्छाओं का निरोध नहीं किया तब तक क्या है, उसके हिस्सेदार हैं। इसके साथ और भी तो होता है ना। अब बाजार के अंदर मंदी आती है तो उसका प्रभाव हमारे दिमाग पर पड़ता है। तेजी आती है तो उसका प्रभाव क्या आपके दिमाग पर पड़ता है? और जिसने सोने का त्याग कर दिया, अब सोना सस्ता हो चाहे महंगा हो, उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। किसने डायमंड का, ज्वेलरी का सारा त्याग कर दिया है और उसका उस पर ध्यान ही नहीं जाता। जब तक हमारा मन, हमारी आत्मा संसार की वस्तुओं से जुड़ी है तो याद रखना वह धर्म से नहीं जुड़ सकती। धर्म से जुड़ना है तो इस सारे जो जोड़ दुनिया का है ना, ये कनेक्शन काटना होगा। जितना आप उस कनेक्शन को काटेंगे, उस संबंध को काटेंगे, उतना ज्यादा धर्म से जुड़ोगे। इसलिए श्रावक श्राविकाओं का पहला मनोरथ, कब मैं थोड़े बहुत परिग्रह का त्याग करूंगा, क्योंकि उसको समझ आ गई ना मेरा धर्म में मन क्यों नहीं लग रहा, मेरा संयम में, तप में, जाप में, स्वाध्याय में, धर्म क्रिया में क्यों नहीं मन लग रहा? क्योंकि मेरा मन तो विचार एक ही है, वो तो दो नहीं है। एक को संसार में लगा दो, एक को धर्म में लगा दो। जैसे कहे थे ना, किसी के दो बेटे हैं, भाई तू घर संभाल और तू क्या कर, गुरुओं को संभाल। अब एक ने तो घर संभाल लिया और एक ने दीक्षा ले ली। अब क्या कर लिया, संसार भी साध लिया और
कहते दो भैणा आपस में बैठी थी। व्याख्यान वाचस्पति श्री क्रांति मुनि मारे सुनाया करते थे। तो कहते ना, बहन अकेली भी बैठी हो ना तो उसके लिए चुप रहना क्या होता है? कोई नहीं तो अपने आप ही बातें करती रहेगी। और दो बैठियां हो तो फिर तो कहना ही क्या। तो एक बहन पूछने लगी, बहन तेरे कितने बच्चे हैं? कहते 12। कितने बच्चे? आज की बात नहीं है, पुराने जमाने की। कितने बच्चे हैं? 12। कहते क्या करते हैं? कहते 7 तो जेल में है और 5 का पता नहीं। 7 तो जेल में है, 5 का पता नहीं। और बच्चे कितने हैं? तेरे पास कितने हैं? कोई भी नहीं। फिर उसके मन में भी आया, बहन तेरे कितने बच्चे हैं? कहते 2 हैं। कितने हैं? 2 हैं। क्या काम करते हैं? कहते एक तो वजीर है और एक फकीर है। कौन? एक वजीर है और एक फकीर है। अब देखो वाला, आपको कौन पसंद आई? 2 वाली 12 वाली? जिसकी पूरी क्रिकेट की टीम है ना, दूसरा कोई देखना नहीं पड़ेगा, आ जाओ जिसने खेलना है। लेकिन उसके दो ही क्या है? लाखों के बराबर। लेकिन ये चीजें ऐसे नहीं मिलती। नीति में श्लोक आता है, कहते किसी का बच्चा आज्ञाकारी, पुण्यवान है, भाग्यशाली है, माँ बाप के हर वचन पर फूल चढ़ाता है, समाज में जिसका नाम है हर क्षेत्र में, तो कहते जरूर उसके माँ बाप ने किसी तीर्थ स्थान पर बैठ करके तपस्या की हुई। क्योंकि अच्छी वस्तुएं बिना तपस्या के नहीं मिलती, और दूसरी वस्तुएं तो बिना ही तपस्या से, स्वर्ग बिना तपस्या के नहीं मिलते, लेकिन नरक उनके लिए तो तपस्या नहीं करनी पड़ती। पशु जोनि के लिए, त्रियंश गति के लिए तपस्या नहीं करनी पड़ती, लेकिन अच्छे मनुष्य जन्म के लिए, देव गति के लिए तपस्या करनी पड़ती है। ऐसे ही अच्छा स्थान पाना है तो उसके लिए तपस्या कौन सी है? गलत इच्छाओं का त्याग और जो भावना आत्मा को ऊपर उठाए उसका अभ्यास करना। तो अपचखान, जो पाप का त्याग नहीं करते, उसके कारण से लगने वाली क्रिया, ये तो सामान्य रूप है। अब इसके आगे तपस्या में और आगे बढ़ना है। जिनको खाने में, पीने में, पहनने में कोई दोष नहीं लगता, खाने में, पीने में, पहनने में, प्रयोग करने में दोष तो कोई नहीं लगता, लेकिन आवश्यकता नहीं। आवश्यकता के अलावा उसका क्या कर दिया? त्याग कर दिया। यदि सारी दुनिया का सामान आपने अपने घर में भर लिया तो बाकी दुनिया कहाँ जाएगी? बाकी दुनिया कहाँ जाएगी? उन्होंने भी तो खाना है, उन्होंने भी पहनना है, आपने इकट्ठा कर लिया। लेकिन जब आपने अपनी आवश्यकताओं को देख करके रखा, बाकी सब छोड़ दिया, तो कैसे दुनिया में खुशहाली छा जाएगी? तो कहा जाता, ऐसे तप को बढ़ाने के लिए पचखान करना, संयम को बढ़ाने के लिए प्रत्याख्यान करना, ये तो आत्मा के ऊर्ध्वारोहण का कारण है। लेकिन जब नहीं करते तो फिर ये अपचखानी क्रिया आत्मा को लगती है। छोटी छोटी बातें, स्कूल में बच्चे जाते हैं ना, तो आजकल का तो जमाना नहीं है, कभी जमाना था जब अध्यापक बच्चों पर सूली पर टांग के रखते थे, और स्कूल जाते ही बच्चे क्या होते, रोते थे, आज पता नहीं किसकी
मास्टर का घर का गुस्सा किसके ऊपर उतरेगा। और उस समय माँ बाप भी कहते हैं हमारे बच्चे को पढ़ना आना चाहिए, वह इसकी हड्डी ना टूटे, और जो मर्जी तुम्हारे को सौंप दी, इसको बंदा बनाना है। तो अध्यापक भी कोई कसर नहीं छोड़ते थे। तो जिस समय स्कूल जाते हैं तो बच्चों के कैसे सिर के बाल भी खड़े हो जाते डर के मारे। लेकिन जब पता चला ना हमारे सर जी कोई वैष्णो माता का भक्त है, कोई दुर्गा माता का भक्त है, कोई संतोषी माता का, कोई हनुमान जी का, कोई भोलेनाथ जी का, तो इसका मतलब भोलेनाथ जी का तो आज सोमवार को मास्टर जी मारेंगे नहीं। और बच्चे क्या होते, आज तो छुट्टी है। तो मास्टर जी कहते हैं आज भाई सोमवार है, आज तो कुछ नहीं कहता, कल देखूंगा मैं। कल तैयार ना किया तो अब बच्चे सोचते चलो सोमवार की तो छुट्टी होगी, किसी की मंगलवार की होगी, किसी की शुक्रवार की छुट्टी होगी। तो कहा इसी प्रकार देखो जो असंयमी जीव भी कैसा है, आग के अंगारे के समान है, जहां भी जाएगा वहां क्या करेगा। लेकिन जिस समय इसने जो पचखान कर लिया, आज मैं आरंभ समारंभ नहीं करूंगा, 6 काया के जीवों को अभयदान मिलता है। अब देखो जितना संबर करते हैं, पोषद करते हैं, सामायिक करते हैं, इससे क्या होता है, जीवों को अभयदान मिलता है, चाहे थोड़ी देर के मिले। लेकिन जिन्होंने सारी उम्र का दे दिया है तो उनका इन क्रियाओं से बच जाते हैं। और जिन्होंने नहीं दिया अभयदान, जिन्होंने पचखान नहीं किए, तो उनको क्या है, कहीं स्थूल रूप से कहीं सूक्ष्म रूप से उन पाप के अंशों का आगमन हो रहा है। कि कहते कैसे होगा जब हम करेंगे नहीं। तो इसको समझाने के लिए कहा जाता है आपने दरवाजे भी बंद किए हुए, खिड़कियां भी बंद की है, रोशनदान भी बंद की, कमरा बिल्कुल बंद है ना, महीना पर खोला नहीं, 2 महीने खोला नहीं, उसके बाद आपने खोला तो अंदर क्या दशा होती है भला, ऑक्सीजन वहाँ की दम घुटता है ना, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं, हवा की क्रॉसिंग नहीं। और जो आपने बड़े बिल्कुल सोफा सेट टेबल कुर्सियां बड़े साफ करके रखे थे, जब हाथ लगाएंगे तो क्या होगा, गर्दा आता है ना, वो कहाँ से आया भला, कहाँ से आया, रास्ते तो सारे बंद। कहा वो जो सूक्ष्म सूक्ष्म रास्ते, ऐसे ही हमारे प्रमाद के कारण से फिर भी ऐसे दोष वो क्रियाएं आती हैं, दोष लगते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं तुम्हें दोष लगा हो चाहे ना लगा हो, सुबह शाम आपने पड़कौना जरूर करना, मन से करे, पश्चाताप करें, क्षमा जाचना मांगे। वो किसके समान है, वो आपके सुबह शाम के झाड़ू के समान है। रोज सुबह शाम झाड़ू लगाते हैं तो घर चमकता रहेगा, और 10-15 दिन ऐसे झाड़ू लगाना बंद कर दें तो कैसे वह गर्दे से भर जाएगा। ऐसे हमारी आत्मा की भी तो दशा है। तो इसलिए कहा जाता है अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान नहीं करने से लगने वाली क्रिया वो क्या है, अप्रत्याख्यान क्रिया। अब है मिथ्या दंशन वत्या मिथ्या दर्शन प्रत्येक, मिथ्यात्व के कारण से लगने वाली क्रिया। अब इसका कल जैसे अवसर होगा कराने का।